This show is presented by नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। पहाड़ों को भी पहाड़ों से ज़्यादा सुंदर बनाते हैं पहाड़ों के धारे। हिमालय में मन बांध लेने वाले दृश्य, और इस दृश्य पर चार चांद लगाते हैं पहाड़ के धारे। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। आज के इस खास पेशकश को हमारे साथी शिखा ने लिखा है और ये धारू के प्रति एक संभावना को, धारू के प्रति एक प्रेम को दर्शाती है। ये धारे उत्तराखंड की आबादी के लिए स्वच्छ जल का स्रोत हैं, या यूँ कहें कि धारे हिमालय की नब्ज हैं जिसका जल इस धरती को सींचता है। यही नहीं, ये धारे हिमालय की गोद से निकलने वाली कई नदियों की पूर्णता का राज हैं। हिमालय की गोद से निकलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की प्यास भी इन्हीं धारों से मिटती है, यानी कि गंगा नदी का 70% पानी इन्हीं धारों की बदौलत है। धारे हिमालय की रग रग में इतने बस चुके हैं कि हिमालयी राज्यों की सभ्यता और संस्कृति इन धारों के किनारे चलती है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये धारे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर इस वक्त के पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाएं तो आपको याद होगा, जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते थे वैसे वैसे धारे हमारे नज़दीक होते थे, लेकिन समय का पहिया घूमा, अब धारे विलुप्त होने के कगार में हैं। या यूँ कहूँ कि अब नज़र आता है कि आज का एक वक्त है जिसमें ये धारे विलुप्त हो चुके हैं। यूँ तो हिमालय लगभग भारत में 2 मिलियन से ज़्यादा धारों का घर है, पर पिछले कुछ दशकों में ये आंकड़े काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। इसके अनुसार 50% तक धारे अपना अस्तित्व खो चुके हैं। अगर मैं अल्मोड़ा ज़िले की बात करूं तो यहाँ पर 360 धारे और नौले पाए जाते थे, जिनमें से केवल अब 60 ही धारे ऐसे हैं जो अस्तित्व में हैं। पर क्यों? ये सवाल सरकार के ऊपर है, ये सवाल आम जनमानस के ऊपर है, ये सवाल उनके ऊपर है जो पहाड़ों को बेच रहे हैं, जो यहाँ के मिट्टी और पानी को बेच रहे हैं। वर्तमान समय में जब प्रकृति का दौर चल रहा है तो प्रकृति ही सबसे पीछे क्यों हो रही है, विनाश की तरफ क्यों बढ़ रही है? हिमालय की गोद में इन धारों के मिटने का एक मुख्य कारण भूमि उपयोग, विकास गतिविधि और मानव द्वारा किया जा रहा शोषण है। आज मानव विकास की दौड़ पर इतना अंधा हो गया है कि जिस पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है उसे ही काटने जा रहा है। आज की इस प्रकृति के शोषण पर गिरदा की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। गिरदा कहते हैं, उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी, चलेगी कब तक ये मनमर्जी, जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।